कथा कहानी किस्से के इस नए एपिसोड में हम आपके लिए कथा नहीं बल्कि एक शंका समाधान लेकर आए हैं। शंका समाधान भी बड़ा विचित्र है। क्या विचित्रता है इसमें? विचित्रता यह है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान राम को जो वनवास हुआ, कैकेयी ने दशरथ से जो वरदान मांगा उसमें 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? 24 का मांग लेती, 10 वर्ष का मांग लेती। इस पर अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं और सामान्यतः लोग ये कहते हैं ये कोई शंका हुई, भाई 14 वर्ष का मांग लिया तो मांग लिया। अगर 16 वर्ष का होता तो आप कहते 16 वर्ष का क्यों है, 20 वर्ष का होता तो आप कहते 20 वर्ष का क्यों है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फिर तो इस भी शंका का समाधान कीजिए कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों हुआ। जी, दोनों शंकाएं आपस में मिली हुई हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ। प्रस्तुत है एक बिल्कुल नई कथा आपके मनपसंद सीरीज में, जिसका नाम है कथा कहानी किस्से। तो इस पर मुख्यतः 3 अलग अलग बिंदु हैं, 3 अलग अलग विचार हैं। पहला विचार यह है कि जब भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां प्रारंभ हुई तो धीरे 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 ये खबर, ये समाचार लोगों तक पहुंचना प्रारंभ हुआ। आप सभी को मालूम है कि ये समाचार कैकेयी के पास मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी है, वो लेकर आती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कैकेयी के पास ये समाचार पहुंचने में 14 दिन लगे। कैकेयी ने इस बात से क्षुब्ध होकर एक एक दिन के हिसाब से एक एक वर्ष का वनवास भगवान राम के लिए मांग लिया। कुछ लोगों से ये भी हमने सुना है कि 14 वर्ष का जो वनवास मांगा गया वो इसलिए मांगा गया क्योंकि कैकेयी ये मानती है कि अगर, या एक सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष के लिए हम वनवास में भेज देंगे तो धीरे 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 वो वनवासियों की तरह रहने लगेगा, वनवासियों की तरह खाने लगेगा, वहाँ वो पशुओं को मारेगा, वहाँ वो पत्तों के कपड़े पहनेगा, वहाँ वो ज़्यादा हिंसक होता चला जाएगा, वहाँ वो शहरी व्यवस्था से दूर होता चला जाएगा। तो पूरी तरह से वो एक वनवासी हो जाएगा और बाद में लौटकर शहर की व्यवस्था के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाएगा, या फिर शहर की व्यवस्था को वो ठीक से चला नहीं पाएगा। कैकेयी ने भी यही सोचा कि एक तो भगवान राम जब वन में चले जाएंगे तो इतना लंबा समय बीत जाएगा कि भगवान राम वापस आएंगे भी तो भी उनसे राजकाज नहीं संभाला जाएगा। और जो सबसे मुख्य वजह है, जो काफी लॉजिकल भी है, वो ये कि आज की व्यवस्था के हिसाब से भी देखें तो अपनी अधिकारों पर इसी प्रकार जो रहा सहा क्लेम है अयोध्या की प्रॉपर्टी को लेकर, या अपने हेरिडिटरी ऑफिस यानी कि राजा होने को लेकर उनका जो अधिकार है वो कानूनी रूप से भी अवैध हो जाए। क्योंकि मैंने बताया कि त्रेता युग में इस अधिकार को मांगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय 14 वर्ष था और द्वापर में वो समय घटकर 13 वर्ष रह गया। इसीलिए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, जो कि वनवास का हिस्सा था, यानी कि 13 वर्ष मांगे। मित्रों, आज यानी कलयुग में भी इस तरह की अवधि निश्चित है। खोए हुए व्यक्ति के लिए वो कुछ और है, जो व्यक्ति अचानक कहीं चला गया उसके लिए वो अवधि कुछ और है, भारत में वो अवधि कुछ और है, विदेशों में, अमेरिका में या यूके में वो अवधि कुछ और है। लेकिन अभी भी एक अवधि निश्चित है, यानी कि
कलयुग में भी एक अवधि निश्चित है जिसमें कि आपको अपना अधिकार मांगने के लिए समय दिया गया है। भारत में एक एक्ट है जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट, और उसमें भी हर अधिकार को मांगने का एक मैक्सिमम टाइम पीरियड तय है। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से ही आप अपनी किसी संपत्ति में अधिकार मांग सकते हैं। एक बार वो समय बीत गया, एक बार वो काल अवधि बीत गई, तो आप अपना किसी भी तरह का अधिकार मांग नहीं सकते। दोबारा से याद दिला दूं कि त्रेता में यह अवधि 14 वर्ष थी, इसलिए भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। द्वापर में यह अवधि 13 वर्ष हो गई, तो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। अलग अलग श्रुतियों में, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं, अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं। हमने जितने सुने और जितने ठीक लगे वो श्रोताओं के लिए लेकर आए, और आगे भी आपके लिए इसी तरह की कहानियां लाता रहेगा आपका मनपसंद कथा, कहानी, किस्से।